बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 11 की रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके साथ साथ बेल के आइकन को दबाइए और वहाँ से ऑल को चेक कर दीजिए कि यहाँ इस तरह से हर वीडियो आप तक पहुँचना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ अ ग्रेट विर्चू। ग्रेट कहते हैं अजीम को, विर्चू नेकी को। अ ग्रेट विर्चू एक अजीम नेकी। आइए देखते हैं कि किस अजीम नेकी का जिक्र यहाँ पे किया गया है। वंस एक दफ़ा देयर वाज अ होली मैन, एक नेक आदमी था। हु लिव्ड जो रहता था, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। वंस देयर वाज अ होली मैन हु लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक दफ़ा एक जंगल में एक नेक आदमी रहता था। ही लिव्ड देयर वो वहाँ रहता था। ऑल अलेन अकेला। इन अ स्मॉल हट एक छोटी झोंपड़ी में। ही लिव्ड देयर ऑल अलोन इन अ स्मॉल हट, वो वहाँ एक छोटी झोंपड़ी में अकेला रहता था। ही वॉज अ वेरी काइंड एंड नोबल मैन। काइंड मेहरबान, वेरी काइंड बहुत मेहरबान, नोबल मैन अजीम आदमी। ही वॉज अ वेरी काइंड एंड नोबल मैन, वो एक बहुत मेहरबान और अजीम आदमी था। ही ऑलवेज लाइक्ड टू हेल्प अदर्स, उसे हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद था। यानी वो दूसरों की मदद करता था और ये काम करना उसे पसंद भी था। ही ऑलवेज लाइक्ड टू हेल्प अदर्स, उसे हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद था। वन नाइट एक रात, देयर केम वहाँ आया, अ टेरिबल स्टॉर्म एक खौफनाक तूफान, इन द फॉरेस्ट जंगल में। वन नाइट देयर केम अ टेरिबल स्टॉर्म इन द फॉरेस्ट, एक रात वहाँ जंगल में खौफनाक तूफान आया। फॉलोड बाय हैवी रेन, जिसके बाद शदीद बारिश हुई। फॉलोड का मतलब उसके पीछे आना, यानी पहले तूफ़ान आया और उसके बाद बारिश हुई। रेन बारिश को कहते हैं हैवी रेन, यानी तेज़ या शदीद बारिश, और मूसलाधार बारिश भी आप इसे कह सकते हैं। द होली मैन वाज बिजी इन हिज वर्क, नेक आदमी अपने काम में मसरूफ़ था। कौन से काम में था? वो कोई चाय बना रहा था, कोई लकड़ियाँ तोड़ रहा था, कुछ पढ़ रहा था, कुछ कर रहा था, जो भी वो काम कर रहा था, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ़ था। When he heard a knock at the door, knock दस्तक को कहते हैं, डोर दरवाजे को कहते हैं, at the door दरवाजे पे। When he heard a knock at the door, जब उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। The holy man was busy in his work when he heard a knock at the door, नेक आदमी अपने काम में मसरूफ़ था जब उसने दरवाजे पे दस्तक सुनी। He opened the door, उसने दरवाज़ा खोला। एंड देयर स्टूड, और वहाँ खड़ा था, बिफोर हिम उसके सामने, अ जेंटलमैन एक शरीफ आदमी, हु स्पोक टू हिम दस, जो उससे यूं बोला। ही ओपनड द डोर एंड देयर स्टूड बिफोर हिम अ जेंटलमैन हु स्पोक टू हिम दस, उसने दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक शरीफ आदमी खड़ा था जो उससे यूं बोला। डबल कामस का मतलब है, ये उसके अल्फाज हैं। सर जनाब, आई एम अ हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। हंटर आप जानते हैं शिकार करने वाले आदमी को कहते हैं, यानी हंटर का काम हंट करना है, शिकार करना है। आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं जंगल में शिकार के लिए आया था। ये इंट्रोडक्शन करवा रहा है। जब जाहिर है वो इस नेक आदमी को पहले तो कभी मिला ही नहीं, और जंगल के अंदर तो हैरानी की बात है, ये कहाँ से बंदा आ गया। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो यू मस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एक दूसरे को जानने के लिए। बट लेकिन बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म, इस तूफ़ान की वजह से, एंड द हैवी रेन, और इस शदीद बारिश की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू हंट, मेरे लिए शिकार करना मुमकिन नहीं है। आई कैन नॉट गो बैक, इधर मैं वापस भी नहीं जा सकता। कैन नॉट नहीं जा सकता, गो वापस, बैक वापस, गो का मतलब जाना, कैन नॉट गो वापस नहीं,
बैक वापस नहीं जा सकता। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनाह की तलाश कर रहा हूँ। लुक का मतलब वैसे तो LOO के लुक का मतलब देखना है, या लुक फॉर का मतलब तलाश करना है। शेल्टर पनाह को कहते हैं जहाँ वह रुक सके, रात गुजार सके। आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, मैं पनाह की तलाश कर रहा हूँ। अब हिचकिचाहट है, सादगी है उसकी कि वह डायरेक्टली उसको ये नहीं कह रहा कि मुझे झोंपड़ी के अंदर रख लो, बल्कि उसे कह रहा मैं पनाह की तलाश कर रहा हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। ग्रेटफुल का मतलब शुक्रगुजार है, ग्रेटफुल का मतलब ममनून है। मैं आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इफ़, अगर, इफ़ कंडीशन के लिए होता है बच्चों, शर्त के लिए, यानी इससे आगे एक शर्त होगी। अगर आप वो काम करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, लेकिन अगर आप वो काम नहीं होगा मेरा तो फिर शुक्रगुजारी भी नहीं है। यानी एडवांस में शुक्रिया अगर वो काम हो जाए। क्या है शर्त, क्या है? इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने दें। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड द नाइट हेयर, अगर आप मुझे यहाँ रात गुजारने दें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। द पाइस ओल्ड मैन, देखिए होली मैन का यहाँ वही शख्स है, नाम उसका पाइस ओल्ड मैन है। पाइस नेक को ही कहते हैं, मुत्तकी को, परहेजगार को। ये उसकी खूबियाँ हैं। अब इसका कोई नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन उसकी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से, खूबियों की वजह से इसे नाम दिया। ओल्ड उसे इसलिए कहा गया कि वो बूढ़ा, यानी उम्र में ज़्यादा, मैन आदमी है। द पाइस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन, बूढ़े नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के, हेजिटेशन होता है हिचकिचाहट, यानी अगर कोई हमसे पूछता है कि मुझे यहाँ रात गुजारनी है तो बंदा सोचने लग जाता है, नहीं वो घर के अंदर जगह नहीं है, चारपाई कम है तो इसे रखूँगा। लेकिन फिर बंदा कहता है चल है रे यार आज रह लो, ये होती है हिचकिचाहट। और एक होती है बगैर हिचकिचाहट, किसी ने कहा मुझे रहने के लिए जगह, जी बिस्मिल्लाह आप आइए, बिल्कुल कोई बात नहीं, आइए आप रह लिए, आपका अपना घर है। ये होता है विदाउट हेजिटेशन। द पाइस ओल्ड मैन विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क्ड हिम, उससे कहा टू स्टेप इन, अंदर आने के लिए। बूढ़े नेक आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने के लिए कहा। ही गेव हिम, उसने उसे दिया। अ टॉवल, एक तौलिया। टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को खुश करने के लिए। ही गेव हिम अ टॉवल टू ड्राई हिमसेल्फ, उसने उसे अपने आप को खुश करने के लिए एक तौलिया दिया। ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक, फिर उसने उसे पीने के लिए गर्म दूध का एक कप दिया। द हंटर लुकड अराउंड, शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। ज़ाहिर वो स्ट्रेंजर था, अजनबी था। जब भी कोई नई घर के अंदर हम जाते हैं तो ये एक नफसियाती तौर पे हम क्या करते हैं कि हर इर्द गिर्द देखते हैं कि ये रंग कैसा है, ये घर कैसा है, बनावट किस तरह की है, क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो ये भी अजनबी था। उसने द हंटर लुकड अराउंड, शिकारी ने इर्द गिर्द देखा। इट वॉज अ स्मॉल हट, ये एक छोटी झोंपड़ी थी। विद वन स्मॉल बेड, जिसमें एक छोटा बेड था। बेड आप चारपाई को कह सकते हैं, बेड आप बिस्तर को कह सकते हैं, मैं इसे बेड ही कह रहा हूँ। ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, सिर्फ एक आदमी उस पर सो सकता था। अब फिर उसके ज़हन में एक बात आई, सर, डबल कामाज हैं, देखिए उसके अल्फाज हैं, सर जनाब दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट, ये एक बहुत छोटा कमरा है। गौर कीजिए, जब ऊपर जिक्र आया हट का यहाँ पर, तो यहाँ पर स्मॉल हट है लिखा हुआ, और जब इस यहाँ पर उसने लुक्ड अराउंड देखा था तो इट वाज अ स्मॉल हट, तब भी इसे छोटी झोंपड़ी लगी। लेकिन जब ये बोल रहा है तो ये कह रहा है वेरी स्मॉल हट, यानी बहुत छोटी झोंपड़ी है। झोंपड़ी छोटी है, इट्स अ फैक्ट, इससे इनकार नहीं है, लेकिन इससे बहुत छोटी लग रही, क्यों लग रही है आगे देखते हैं। एंड देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, और यहाँ बामुश्किल ही दो लोगों के लिए जगह है। गौर कीजिए, वर्ड रूम आया, वैसे रूम कमरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ रूम इस्तेमाल हुआ है जगह के लिए। जगह को हम आम तौर पर प्लेस लिखते हैं, लेकिन यहाँ रूम से मुराद जगह है। हार्डली का मतलब बामुश्किल ही। सर दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट, जनाब ये एक बहुत छोटी झोंपड़ी है। देयर इज़ हार्डली रूम फॉर टू, यहाँ बामुश्किल ही दो लोगों के लिए जगह है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर द टू ऑफ अस, हम दोनों यहाँ रात कैसे गुजारेंगे। यहाँ लफ्ज़ी तर्जमा तो यह हम यहाँ रात कैसे गुजारने जा रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर द टू ऑफ अस, हम दोनों यहाँ रात कैसे गुजारेंगे, सवाल है। सेड द हंटर,
शिकारी ने पूछा। द पाइस ओल्ड मैन सेड, बूढ़े नेक आदमी ने जब कहा, यू, अब उसके वर्ड्स हैं डबल कामा में, यू आर वेरी सिंपल, तुम बहुत सादा हो। ट्रू, सच है, दिस हट इज स्मॉल, सच है कि ये झोंपड़ी छोटी है। वेरी स्मॉल इंडेड, शायद बहुत छोटी है। अब वो तो खुद तो ये मान रहा है बूढ़ा आदमी कि झोंपड़ी छोटी है, कहता है ट्रू दिस इज हट इज स्मॉल, सच है कि ये झोंपड़ी छोटी है, लेकिन उसे ये बहुत छोटी जो है ये नहीं मानता, इसलिए उसने कहा वेरी डिड स्मॉल इंडेड, शायद बहुत छोटी है। यानी ये नुक्ता नज़र हंटर का है। बट लेकिन ये लाइनें मेरे बच्चे इसे याद कर लीजिए, इनका तर्जुमा याद कर ली, अपने जहन में बैठा लिए, ज़िंदगी भर के लिए काम है। ये गोल्डन वर्ड्स हैं, इट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, ये असल इसकी बात है। और इन्हें यूनिवर्सल लाइंस कहते हैं। ये लाइंस कभी भी झूठ नहीं हो सकती, कभी भी इनका फ्लेवर ख़त्म नहीं हो सकता। दीज आर यूनिवर्सल, टाइमलेस हैं, फॉर एवर हैं। गौर कीजिए। बट लेकिन इफ़, अगर वन हैज़ द विल, अगर कोई चाहे, विल ख्वाहिश को कहते हैं, कुव्वत इरादी को कहते हैं, जिसमें दिल भी चाहता हो, सिर्फ ज़ुबान नहीं बोले, दिल अंदर से भी चाहता हो। इफ़ वन हैज़ द विल, अगर कोई चाहे, वन कैन मैनेज, तो इंतज़ाम कर सकता है। इंतज़ाम वो बंदोबस्त कर सकता है, हर मामले का बंदोबस्त हो सकता है, हर मामला हल हो सकता है। लेकिन डिपेंड किस पे करता है कि अगर कोई करना चाहे तो। देखिए, एक कमरे की जगह यहाँ 10 भी रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई रखना चाहे तो, वरना तो जवाब यही होता है कि यहाँ तो पहले ही जगह कम है, मैं बामुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूँ, आपको कहाँ रखूँगा। बट इफ़ वन हैज़ द विल, अगर कोई चाहे, वन कैन मैनेज, तो वो बंदोबस्त कर सकता है, वो इंतज़ाम कर सकता है। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, शिकारी इस जवाब से मुतमिन हो गया, इस जवाब से वो बिल्कुल मुतमिन हो गया, उसे इत्मीनान हो गया। ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज मिल्क, उसने अपना दूध पीना शुरू किया। एनदर नॉक एट द डोर, दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। दिस टाइम, इस मर्तबा या इस दफ़ा, इवन लाउडर, और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में थी। इस दफ़ा दस्तक जो हुई ज़्यादा ऊंची आवाज़ में थी। द पाइस ओल्ड मैन ओपन द डोर, बूढ़े नेक आदमी ने दरवाज़ा खोला। देयर वॉज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर, फार्मर किसान को कहते हैं जो खेती बाड़ी करता है। वहाँ एक किसान था जो पनाह के लिए पूछ रहा था। आस्किंग फॉर, आस्क फॉर का मतलब पूछना है, जो पनाह के लिए पूछ रहा था। और उसके डबल कामा में वर्ड्स हैं, सर जनाब आई एम अ फार्मर। देखिए वर्ड जिस तरह तारफ़ करवाया था हंटर ने, मिलते जुलते हैं। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। बट इन दिस हैवी रेन, लेकिन इस शदीद बारिश में, देर इज़ नॉट अ थिंग, कोई काम नहीं है, थिंग का मतलब यहाँ काम है, दैट आई कैन डू, जिसे मैं कर सकूँ। सर जनाब आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूँ, बट इन दिस हैवी रेन देर इज़ नॉट अ थिंग दैट आई कैन डू, मेरे करने के लिए कोई, इस शदीद बारिश में मेरे करने के लिए कोई काम भी नहीं है। आई कैन नॉट इवन गो होम, हता कि मैं घर भी नहीं जा सकता। कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या आप रात के लिए मुझे पनाह देंगे, सवाल पूछ रहे हैं। द पाइस ओल्ड मैन अलाउड द फार्मर टू कम इन, अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना। बूढ़े नेक आदमी ने किसान को अंदर आने की इजाज़त दी। ही ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसने उसे दूध का एक गिलास पेश किया, यानी दूध को लाकर गिलास में डालकर उसे दिया। ऑफर का मतलब पेश करना। नाउ देर वर 3 मैन, अब वहाँ 3 आदमी थे, इंस्टेड ऑफ 2, 2 की बजाय, इन दैट स्मॉल हट, उस छोटी झोंपड़ी में। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड, किसान हैरान था, वो बिल्कुल हैरान था। ही सेड, उसने कहा, सर दिस इज़ अ स्मॉल रूम, जनाब ये एक छोटा कमरा है। यहाँ रूम का मतलब कमरा है। सर दिस इज़ अ स्मॉल रूम, जनाब ये एक छोटा कमरा है। यू ऑलरेडी हैव अ गेस्ट, आपका पहले से ही एक मेहमान है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट, हम इस छोटी झोंपड़ी में रात कैसे गुजारेंगे। यही खदशा उसको भी था, सवाल उसने पूछा। द पाइस ओल्ड मैन टोल्ड द फार्मर, बूढ़े नेक आदमी ने किसान को जवाब दिया, दैट इन केस के, इस सूरत में, दे कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सकते। दे कुड एट लीस्ट स्टैंड ऑल नाइट, कम अज कम वो सारी रात खड़े रह सकते हैं। इट वॉज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विच वॉज इन द माइंड ऑफ द फार्मर, एंड ही आस्क्ड दैट हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड द नाइट इन दिस स्मॉल हट। ये मसला उसको, फार्मर को दरपेश था कि हम रात कैसे गुजारेंगे, उसका हाल उसने पेश किया। द वेदर आउटसाइड वॉज बिकमिंग मोर हार्श, बाहर मौसम और ज़्यादा शदीद हो रहा था।
वेदर मौसम आउटसाइड बाहर बिकमिंग हो रहा था मोर हार्श और ज़्यादा शदीद। द वेदर आउटसाइड वाज बिकमिंग मोर हार्श बाहर मौसम और ज़्यादा शदीद हो रहा था। सम वन वाज नॉकिंग वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, कोई दोबारा फिर से दरवाजे पर बड़ी सख्ती से दस्तक दे रहा था। वेरी हार्ड बड़ी सख्ती यानी ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा था। एट द डोर दरवाजे पर अगेन दोबारा। सम वन वाज नॉकिंग एट वेरी हार्ड एट द डोर अगेन, कोई दरवाजे पर फिर से ज़ोर से दस्तक दे रहा था। द पाइस ओल्ड मैन मूव टू ओपन द डोर, बूढ़ा नेक आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए गया। यानी अब इसने मूव किया था, हरकत की थी, अपनी जगह से उठकर आगे गया ही था। द फार्मर हाउ एवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, हाउ एवर का मतलब है ताहम, आस्क का मतलब कहा, हिम यानी बूढ़े आदमी को, नॉट टू डू सो कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो से मुराद क्या है, यानी दरवाज़ा ना खोलो। द फार्मर हाउ एवर आस्क्ड हिम नॉट टू डू सो, ताहम किसान ने उसे ऐसा ना करने के लिए कहा। अल्फाज क्या हैं, देयर इज़ हार्डली एनी प्लेस फॉर थ्री ऑफ अस इन दिस रूम, इस कमरे में हम तीनों के लिए ही बामुश्किल कोई जगह है। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम कैसे और लोगों को अपने साथ रख सकते हैं। अकोमोडेट का मतलब है उन्हें रिहाइश देना, उन्हें अपने साथ पनाह देना, उन्हें अपने साथ रखना। हाउ कुड वी अकोमोडेट एनी मोर पीपल, हम कैसे और लोगों को यहाँ रख सकते हैं। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, बूढ़ा आदमी, अब उसके लिए पाइस ओल्ड मैन भी नहीं, सिर्फ ओल्ड मैन यूज़ किया। बूढ़ा आदमी वाज वेरी काइंड, बहुत मेहरबान था, एंड जेनरस और फ़याज था। फ़याज कहते हैं या सखी कह सकते हैं, जो दिल का खुला हो। द ओल्ड मैन वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, बूढ़ा आदमी बहुत मेहरबान और सही था। ही कुड नॉट सी पीपल, वो लोगों को नहीं देख सकता था इन ट्रबल, मुश्किल में या मुसीबत में। ही कुड नॉट सी पीपल इन ट्रबल, वो लोगों को मुसीबत में नहीं देख सकता था। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर, वो हमेशा बांटने के लिए तैयार होता। वट एवर ही हैड, जो कुछ भी उसके पास होता, विद अदर, दूसरों के साथ। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू शेयर वट एवर ही हैड विद अदर, वो हमेशा जो कुछ भी उसके पास होता वो हमेशा दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहता। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, हिल उसके अल्फाज हैं। द वेदर वॉज बैड आउटसाइड, बाहर मौसम ख़राब था, बैड खराब, आउटसाइड बाहर, वेदर मौसम। द वेदर वॉज बैड आउटसाइड, बाहर मौसम ख़राब था। यू वांटेड शेल्टर, तुम्हें पनाह चाहिए थी। यू नॉक्ड एट माई डोर, तुमने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। एंड आई ओपनड इट फॉर यूर, मैंने इसे तुम्हारे लिए खोला। जस्ट इमेजिन, ज़रा सोचो, इमेजिन का मतलब सोचना, जस्ट ज़रा सोचो, व्हाट माइट हैव हैपन, क्या हो गया, क्या हो जाता, इफ़ आई हैड नॉट अलाउड यू इन, अगर मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाज़त ना दी होती, तो फिर सोचो ना क्या हो गया होता। द नॉकिंग एट द डोर वाज स्टिल गोइंग ऑन, दरवाजे पर अब भी दस्तक हो रही थी और मुसलसल हो रही थी। द नॉकिंग एट द डोर वाज स्टिल गोइंग ऑन, दरवाजे पर अब भी दस्तक हो रही थी। द ओल्ड मैन डिड नॉट वेट टू हियर द फार्मर एनी मोर, बूढ़े आदमी ने किसान को की और बातें सुनने का इंतज़ार ना किया। एंड रश्ड टू ओपन द डोर, रश का मतलब होता है लपकना, यानी तेज़ी से जाना। एंड रश्ड टू ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलने के लिए लपका। दिस टाइम, इस दफ़ा, देयर वाज ए मदर, वहाँ एक माँ थी, विद हर टू स्मॉल किड्स, अपने दो छोटे बच्चों के साथ। शिवरिंग इन द कोल्ड, जो ठंड में, कोल्ड ठंड को कहते हैं या सर्दी को, शिवरिंग इन द कोल्ड, जो सर्दी में कांप रहे थे। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन, बूढ़े आदमी ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। एट वंस, फौरन, फौरन, इंतज़ार किए बगैर। अब इनसे देखिए तारफ़ नहीं पूछा, हंटर आया तारफ़ करवाया, फार्मर आया इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन इनका कोई इंट्रोडक्शन तारफ़ नहीं, क्योंकि कंडीशन इज़ सो बैड, दे आर शिवरिंग इन द कोल्ड, और पहले ही वो कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं, इसलिए एट वंस, फ़ौरन उन्हें कहा अंदर आ जाओ। एंड सेड टू द फार्मर, और किसान से कहा, नाउ सी, अब देखो, व्हाट वुड हैव हैपन, क्या हो गया होता, टू द लिटल किड्स, इन छोटे बच्चों को, इन द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट, इस सर्द और तूफ़ानी रात में।
नाउ सी वट वुड हैव हैपन टू द लिटल किड्स इन द कोल्ड स्टामी नाइट। अब देखो इन छोटे बच्चों को इस सर्द और तूफानी रात में क्या हो गया होता। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। गिल्टी का मतलब गलती है, जुर्म है। फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है, फील फेल्ट, फेल्ट महसूस होना। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड अपोलोजाइज्ड, और माजरत की टू द होली मैन, बूढ़े आदमी से, नेक आदमी से। अपोलोजाइज का मतलब होता है माजरत करना। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर जनाब। आई वाज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज था। खुद गर्ज उसे कहते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो। आई वाज सेल्फिश, मैं खुद गर्ज था। प्लीज़ फॉरगिव मी, मेहरबानी फरमा कर मुझे माफ़ कर दीजिए। आई शैल नेवर से सच थिंग्स अगेन, मैं इस तरह की बातें फिर कभी भी नहीं करूँगा। The whole crowd spent the stormy night standing in that little hut। crowd का वैसे तो मतलब होता है हजूम, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हों उसे हजूम कहते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन भी है, लेकिन मैं तर्जुमे में लोग ही लिखूँगा। द होल क्राउड स्पेंट द स्टॉमी नाइट, तमाम लोगों ने तूफ़ानी रात गुजारी। स्टैंडिंग इन दैट लिटल हट, उस छोटी झोंपड़ी में खड़े रहकर। दे चैटेड, चैट बातचीत करना। दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, उन्होंने हर तरह की बातें की, यानी हर तरह की चीज़ों मामले के बारे में बात की। कभी किसी कोई बात छेड़ ली, कभी कोई छेड़ ली, मकसद क्या था, रात गुजारना। दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, उन्होंने हर तरह की बातें की। एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट, होस्ट मेहमान को, मेज़बान को कहते हैं। जब आप कुछ आर्जी तौर पर किसी के घर रहने जाएं या वैसे जाएं तो आप मेहमान होंगे, और जिस शख्स के घर जाएं जिसका अपना घर है वो होस्ट है। एंड प्रेज का मतलब तारीफ करना, काइंडनेस उसकी मेहरबानी की, यानी मेहरबान था ना, काइंड था। दे चैटेड अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, उन्होंने हर तरह की बातें की। एंड प्रेज द काइंडनेस ऑफ देयर होस्ट, और अपने मेज़बान की मेहरबानी की तारीफ की। द पाइस ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल, बूढ़े नेक आदमी ने एक ऐसी मिसाल की कायम की। ऑफ अ ग्रेट विचू, एक अजीम नेकी की। टू बी फॉलोड, जिसकी पैरवी की जा सकती है। यानी द पाइस ओल्ड मैन सेट एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट विर्चू टू बी फॉलोड, बूढ़े नेक आदमी ने पैरवी के काबिल एक अजीम नेकी की एक मसाल कायम की। और वो अजीम नेकी क्या थी? इट वाज अ ग्रेट विर्चू टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर्स, दूसरों की ज़िंदगी को बचाना ये एक अजीम नेकी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल किया। इंशाअल्लाह अगले लेसन्स की वीडियोज़ भी बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएंगी। और एट द एंड भी यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।